हेलो एवरीवन, आज मैं तुमको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो टॉपिक तो नहीं है लेकिन सब टॉपिक हो सकता है। एक ऐसा इंटीग्रेशन जो जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरह की टॉपिक बनती है कैसे, जैसा देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन ए से एक्स और ये कांस्टेंट है कोई, और टी डी टी इस तरह का, तो स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करता है, क्योंकि ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो इस टॉपिक को हम, इस तरह की चीज़ों को हम 2 से 4 एग्जाम्पल के तहत सीखेंगे, ताकि कोई मिस्टेक्स आने वाले दिनों में ना हो सके, आप अच्छी तरह से कर सकें। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to x mod ऑफ t dt x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखा है। अगर नहीं देता है तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ एक चीज है कि जो x है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। ये वेरिएबल है लेकिन इस इंटरवल में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम मार्क से बाहर आते हैं। मार्क के बाहर आने का तरीका क्या है कि मार्क के इनसाइड जो नंबर है, जो वेरिएबल है, उसको 0 पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। कुछ करना ही नहीं है। अब हम t के लिए नंबर लाइन खींचते हैं। ये बहुत ज़रूरी है नंबर लाइन पे हर चीज़ को समझना। अगर आप इसी को समझ लिए तो फिर आपके सवाल जो है बिल्कुल सही हो गए। अब t की वैल्यू 0, तो यहाँ पे है t इक्वल टू 0। आपका इंटीग्रेशन है -1 से x, -1 यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि 0 अगर यहाँ है, 0 अगर यहाँ है, 0 अगर यहाँ है तो -1 यहीं कहीं होगा। अब ये बात x है, देखिएगा x वेरिएबल है। x यहाँ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, x यहाँ भी हो सकता है, x यहाँ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है। या अगर कंडीशन नहीं दे रखा है तो आपको पुट करना पड़ेगा, x यहाँ भी कंडीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ भी, यहाँ तीनों के लिए बनाना पड़ेगा। तब यहाँ तो एक कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कन्फर्म है कि x 0 से बड़ा, यहीं कहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इनफाइनाइट तक कहीं ना कहीं अपना मूवमेंट कर रहा होगा। तो आपका x मान लीजिए यहाँ है, x तो 0 से बड़ा में ही कहीं होगा, और आपको इंटीग्रेट करना है -1 to x। अब देखिएगा, ये प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू -1 से 0 mod t dt प्लस, अब 0 से जा रहे हैं x तक, प्लस 0 to x mod t dt। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो प्रॉब्लम इजी से, देखो काफ़ी इजी वे में बन जाएगा। अगर इनके बीच का कोई नंबर यहाँ पुट करेंगे तो निगेटिव दिखाई देगा, तो निगेटिव लगा के आप बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गया -t, ये हो गया -t, इंटीग्रेशन हो गया -t²/2। तो हम t²/2 लिखे और -1 से 0 इसकी लिमिट लगा दिए, प्लस अब t की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मॉड में t की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये हो गया 0 से x में, यहाँ पॉजिटिव t दिया, तो ये हो गया t²/2, क्योंकि पॉजिटिव t मॉड हट गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन t²/2 और हमने कर दिया। अब ये माइनस को किनारे करके अगर 0 लिखते हैं तो 0 होगा, 0 -1/2, और यहाँ -1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 हो जाएगा,
प्लस यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, -0 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, और ये माइनस अंदर गया तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने बना लिया एक फंक्शन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई। अब देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू, आपसे पूछा हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया कि पूछेगा कि फंक्शन बताओ। ऑप्शन में दे सकता है कि फंक्शन की चीज़, फंक्शन लीनियर है कि फंक्शन क्वाड्रेटिक है कि फंक्शन क्यूबिक है, फंक्शन क्वाड्रेटिक है। पूछ सकता है कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पूछ सकता है कि फंक्शन का रेंज क्या होगा, पूछ सकता है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आपको यहाँ से फंक्शन बनाने का मतलब इसका इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आती हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, और अगर आप सीखते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मान के चलिए कि IIT जेई में इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, और एडवांस में तो 2-3 स्टैंड के मिलेंगे, 2 से 3 4 कर सकते हैं, कम नहीं। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं फिर समझाना चाहता हूँ, अगर ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं दिया होता तो फिर ये x कहाँ है ये पता नहीं था। x वेरिएबल है, इसके बारे में कुछ बता नहीं रखा है, तो वह x यहाँ भी हो सकता था, या यहाँ हो सकता था, या यहाँ हो सकता था। लेकिन इस कंडीशन में सवाल थोड़ा सा जेई मेंस लाइक मैं बना दिया कि अगर टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस है कि इसी इंटरवल में x कहीं मूवमेंट कर रहा होगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। और डिफरेंट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि सब इंटरवल्स में कैसे करते हैं। जैसे कहीं कोई फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, जहाँ ये कंटिन्यूअस नहीं है, या फंक्शन अपने नेचर को बदल रहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम सब इंटरवल का यूज करते हैं। यानी ए से बी तक जाने के लिए ए से सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं, फिर डी से बी जाते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी आपने सीखा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अक्सर यही चीज़ बताई जाती है जब आप पढ़ते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो ये इसको समझते हुए हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। इसको समझते हुए हम आगे की चीज़ को देखते हैं। अपने नोट्स को आप बनाते जाइएगा कि कब x को कहाँ रखना है, कब x को कहाँ रखना है, और किस कंडीशन में क्या करने हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करें एग्जामिनेशन के समय में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिया है, क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x mod of t minus 1 dt, mod of t minus 1 dt, एंड x की वैल्यू को मैंने बाउंड किया कि वो 0 और x 2 के बीच में है। ये इस पर आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि क्वेश्चंस को इसी से बनना है। तो अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो 4 ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, ये मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में इधर उधर भी किया गया है। तो पहला ऑप्शन ये है, रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 to 1। जो फंक्शन का रेंज है 0 से 1 है, पता नहीं फंक्शन क्या है तो भी बनाना पड़ेगा। और दूसरा चीज, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, देन नहीं, इफ मत लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स हैज वन रियल रूट,
और फोर्थ वन है एफ डैश हाफ इक्वल टू हाफ। इन चारों में कितने सही हैं, क्यों सही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे। ये पूरी एक मैथमेटिक्स है, आपने जो भी पढ़ा है अब तक, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले इस दिए हुए डेटा को समझने की कोशिश करें। मार्ट से बाहर निकलना है, मार्ट के इनसाइड वाले वेरिएबल को हमने 0 पुट कर दिया तो टी की वैल्यू 1 आई। और जब टी की वैल्यू 1 आई तो एक टी के लिए नंबर सिस्टम खींचिए और यहाँ पर 1 को आप लिख दीजिए, क्योंकि ये फिक्स है 1, टी की वैल्यू 1 ये फिक्स है। 0 से इंटीग्रेट करना है, आप 0 यहाँ लिखिए, आपने लिख दिया। x जो है 0 और 2 के बीच में, यानी देखिएगा 0 और 2 कहीं यहाँ मिलेगा। एक लाइन, बाउंड्री लाइन बना दीजिए ताकि सवाल आपका गलत ना हो। आपके इधर नहीं जाना है, आपको इधर नहीं आना है। बिल्कुल सवाल को आप 10 सेकंड में समझने की कोशिश करिए पहले। अब जो आपका x है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर आपका x यहां हो, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में बना रहा हूं, केस फर्स्ट। अगर x आपका यहां हो तो इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहां तक आप पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो यहां तो छोड़ दिए। आपको 0 से x में इंटीग्रेट करना है तो एफ एक्स क्या हो गया, 0 से x, आपका x यही है, माड t माइनस 1 dt। अब समझने की कोशिश करिए। अब ये t से देखिए, t से लेफ्ट है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से छोटी है इधर। तो जब 1 से छोटी कोई वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ निगेटिव दिखाई देगा, और जब ये निगेटिव होगा तो ये 1 माइनस टी 0 to x dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करिए तो t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 0 to x। ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस हम नहीं करेंगे क्योंकि माइनस के साथ ये 0, ये भी 0, तो वो समय अपना बचाएं तेजी से, ये एफ एक्स हो गया। एक कंडीशन तो ये बचा। पहले हम बना लेते हैं कंडीशंस, उसके बाद से इसको समराइज करते हैं। और किस सेकंड क्या बनेगा, किस सेकंड में x तो आपका यहां आ जाएगा, और अब यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमको यहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक t इक्वल टू 1 से राइट और t इक्वल टू 1 से लेफ्ट में फंक्शन अपने नेचर को बदल रहा है। राइट में ये जैसा है वैसे ही बाहर निकलेगा, और लेफ्ट में इसी के पहले माइनस लग जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं मार्ट से बाहर निकलने का तरीका। तो अब सेकेंड केस में एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए और उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई भी सवाल मिलेगा इस पर कर जाएंगे। 0 to 1 माड ऑफ टी माइनस 1 डी टी, और 1 to x, यहां x है। अब सेकेंड केस में आप बहुत ईमानदारी से नोट्स बनाइएगा, t माइनस 1 डी टी, ताकि जब आप इसका रिवीजन करें तो आपको एटलीस्ट भूले ना। देखिएगा 0 से 1 जब t की वैल्यू होगा तो यहाँ निगेटिव देखा, तो 1 माइनस टी, 1 का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ 0 से 1 लगा लिया लिमिट, और 1 से जब ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो जैसा है वैसे आएगा। तो t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का हो गया t, और ये हो गया 1 से 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1, 0 तो रखेंगे नहीं, 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ हो गया, और यहाँ से यहाँ x लिखो, यहाँ हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2, और ये माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा प्लस 1। तो ये जो तुमको मिला वो मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और ये हाफ और माइनस हाफ कैंसिल आउट प्लस 1। अब ये प्रॉब्लम आपका दो तरह से हो गया। दो तरह से होने का मतलब कि इसे और इसे। अब हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको एक जगह नोट करते हैं, ये तो फंडामेंटल था जिसको आपको समझना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे सवाल लगाने हैं। बहुत सारे सवाल आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में तो आपको मिलेगा। यानी क्या आया, एफ एक्स पहला कंडीशन में क्या आया था,
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जब आपकी वैल्यू x की 0 और 1 के बीच में है। ऐसा ही कुछ था, आपने देखा होगा। और एफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1, जब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया इस कंडीशन के साथ। हम इन सवालों को करने के लिए तेजी से एक ग्राफ बनाए। देखिए, जब भी ग्राफ आता है आईआईटी में ना, तो बहुत ही आसान फंक्शंस के आते हैं जिसको आप पढ़े रहते हैं 2D में। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन कास, टैन कास, लॉग, एक्सपोनेंशियल। अगर इन सबों के बेसिक ग्राफ आप जानते हैं हल्का सा सब्स्टिट्यूशन करके, तो आप आईआईटी के सवाल को अच्छी तरह फेस कर जाएंगे। आईआईटी बहुत बड़ा टीडीएस क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है और इस साल भी नहीं पूछेगा। अब देखिएगा, मैं इसको ग्राफ के बारे में तेजी से आपको बताऊंगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय अगर ले लेंगे एग्जाम में तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे करना होता है। 0 से 1 तो 0 कर लो और 1 कर लो, और एक 2 है 2 ले लो। एक यहाँ का इंटरवल, एक यहाँ का। इसको देखो, एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का साइन निगेटिव है तो पैराबोला ओपेंस डाउनवर्ड। इसका ग्राफ करने के लिए क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 2, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ x की वैल्यू हाफ 2 आएगी। अब 0 और 2, ये जो पैराबोला है 0 और 2 से जा रहा है, लेकिन अब उसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, वो यहाँ से जाएगा, वो और दूर। अब ये थोड़ा जानने के लिए इसका ddx करते हैं, तो ddx करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स। इसको 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 1 पुट कर दो तो 1 माइनस हाफ, यानी अगर ये 1 है तो ये हाफ यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपका ग्राफ पैराबोला का कुछ ऐसे होगा। ध्यान देंगे, डॉटेड लाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमको सभी नहीं लेना है, हमको 0 और 1 के बीच में लेना है। तो 0 और 1 ये ग्राफ हमारे काम का है। बस इसको थोड़ा सा डार्क आप कर देंगे। ये ग्राफ हमारे काम का, ये ग्राफ हमारे काम का नहीं है। ये ग्राफ हमने खींच लिया। देखिएगा, ये वैल्यू हाफ आया था, यहाँ पे हाफ लगा दीजिएगा, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो। अब इसको देखिए, इसका एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपेंस अपवर्ड। अब अगर x को 0 पुट करेंगे तो 1, इसका मतलब ये ग्राफ 1 से जा रहा है। तो 1 से जाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। अब इसमें कौन सा सही होगा भाई, ये जानने के लिए थोड़ी सी हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड अगर जा रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसको तेजी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ मिलता है x और यहाँ मिलता है -1, और x इसको 0 पुट करते हैं तो 1 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, चाहे ये आवे चाहे ये आवे चाहे ये आवे। अब 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ रख दो वैल्यू 1/2 -1 + 1। ओ, इसकी वैल्यू हाफ आ रही है। इट मीन्स थोड़ा सा इसमें हमको इन ग्राफ को मिटाना पड़ेगा। ये ग्राफ तो बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी कंसेप्ट है, इसको करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आप करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। यानी कि ये जो लाइन वहाँ से आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू जा रही है कहाँ पे, हाफ पे, और फिर ये ऊपर जा रही है, फिर ये पैराबोला ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा आप ठीक से बनाइएगा। ये मतलब यहाँ पे ये पैरा इसको टच कर रहा है, इससे मिलते हुए जा रहा है, ये बात दिमाग में रहे यहाँ पर। और ये चूँकि इसकी जो ये रेंज है वो 2 तक की है, तो 2 पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 - 2 कैंसिल आउट 1। यानी इसका मतलब ये थोड़ा सा ग्राफ को यहाँ से चला दीजिए, ये 1,
ये, तो आपका ग्राफ केवल यहीं तक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका डॉटेड लाइन है, ये आपका डॉटेड लाइन है समझने के लिए, और ये ग्राफ आपका है आंसर। अभी देखिएगा, ये हमने ग्राफ बना दिया यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक। ये जो फंक्शन है यही फंक्शन है, इसका मतलब यही है, ये फंक्शन 1 1 है। देखिए ये फंक्शन 1 1 है। देखिए अगर इसको एक्स एक्सिस के पहले लाइन खींचिए तो केवल एक जगह कट करेगा। देखिए सभी चीज़ें, और कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज, रेंज वाई की वैल्यू को कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। देखिएगा 0 से 2 के डोमेन में ग्राफ 0 से 1 तक गया हुआ है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 to 1, बिल्कुल ये सही है। अब कह रहा है क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो आप वो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब ये सब मत देखिए, बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम बेसिक लगाएंगे तो। आप सीधे इसको देखिए कि 1 पर ये कंटिन्यूअस है क्या, तो 1 पर ये फंक्शन डिफाइंस है, 1 यहाँ पुट कर दीजिए तो 1 माइनस हाफ 1 यानी हाफ, और यहाँ 2 पुट करने पर भी हाफ आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट डैश कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, और दूसरा हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2 कैंसिल माइनस 1, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है वो 0 और 1 के बीच का है, और ये हो गया 1 और 2 के बीच का, तो 1 पर वैल्यू रखिए, ये भी 0, 1 पर वैल्यू ये भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब दोनों राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल है। इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी सही। एफ एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स हैज 1 रियल रूट। आप देखिएगा कास इनवर्स एक्स का ग्राफ, आप ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन में जाइएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है π/2, π/2 का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग, π/2 का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्राफ कहीं यहाँ है π/2, यहाँ से कट करते हुए पाई तक जाएगा, पाई तक तो आपको जाना भी नहीं है, तो यहाँ से आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे जाते हुए ऐसे जाता है। देख रहे हैं ये ग्राफ केवल एक जगह कट करता है, इस दिए हुए ग्राफ को ये ग्राफ केवल एक जगह कट करता है। जब दो ग्राफ जितनी जगह कट करते हैं वही रियल सोल्यूशन होता है, इसका मतलब इट है केवल एक सोल्यूशन, ये भी सही है। नाउ व्हाट इज एफ डैश हाफ, तो एफ डैश निकाले हो। अब कोई लड़का कह सकता है एफ डैश हाफ हम इसमें रख के निकालेंगे या इसमें रख के निकालेंगे, तो देखो ना कंडीशन, एफ डैश हाफ इसी में होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं हाफ होगा, तो यहाँ हाफ रखेंगे ना कि यहाँ रखेंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो हाफ रखने पर क्या मिलेगा 1/2, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये भी सही है। तो आपने देखा कि IIT एडवांस वाले ने कैसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करवाया, डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टियों का यूज किया, एक्स वेरिएबल दे करके आपको पहले फंक्शन बनाने के लिए मजबूर किया, फिर उसके बाद से रेंज, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब कुछ लिया। कुछ इसमें एक दो और डाल सकता था कि मतलब ये 1 1 होगा कि नहीं, इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसमें जितना चीज़ आपने आज तक पढ़ा है वो हर चीज़ को पूछा जा सकता था। जबकि क्वेश्चन है 0 to x mod of t - 1 dt, जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन इंटीग्रेशन है, लेकिन जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें तो कहीं इंटीग्रेशन का जिक्र नहीं है। लेकिन वो इंटीग्रेशन करना इसलिए जरूरी है कि अगर वहां आपने गलती किया तो फंक्शन बनाने में दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन नहीं बना तो फिर भाई ये सवाल तो नहीं हो पाएगा। तो इसको नोट करें, इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अभी हम क्वेश्चंस वही करा रहे हैं जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। उसके बाद से हम इसका इस एक एक्स की वैल्यू ऐसे भी देंगे कि वो वैल्यू डिफाइन ना हो, मतलब वो वेरिएबल कर दीजिए, वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में दौड़े। यहाँ तो कंडीशनल है कि 0 से 2 में आप दौड़ रहे हैं। तो देखा आपने टी भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल, और क्वेश्चंस थोड़ी सी हल्का सा, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको एक बार अगर सोचते हैं तो फिर गलतियां नहीं होगी, नहीं तो गलतियां बार बार हो जाती है। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, एफ एक्स 0 to x 5 +
5 प्लस 1 माइनस टी, मार्ट के अंदर 1 माइनस टी डी टी। यहाँ भी एक कंडीशन दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। अभी जो हम सवाल लगाए हैं बिल्कुल वही सवाल है। इस सवाल को हम बताएं न बताएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सवाल आपको बताए हैं वही सवाल है। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर डिपेंड करने के लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको देखेंगे। इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोलेंगे भी यहाँ कि आपने इसको लगाया, कितना आंसर आया, ये फंक्शन जो बनाया तो क्या आया। इससे क्या फ़ायदा चलेगा कि हमको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स कहाँ अभी नहीं सीख पाया। बिल्कुल यही सवाल है, ये IIT में आ चुका था, इसलिए मैंने आपको एक तरह से प्रैक्टिस के लिए दे दिया। अब इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस पर भी मैं आपके लिए दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 x माइनस टी डी टी, x माइनस टी डी टी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचते हैं। एक चीज आपने देखा होगा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंट, वो ये कि यहाँ x को डिफाइन कर दिया था कि तुम x को कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करा सकते हो। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है। अब इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगा वो ये है, जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप इसको देखिए t के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, तो जब इसको 0 पुट करेंगे मार्क से बाहर निकलने के लिए तो t की वैल्यू x आएगी। अब t की वैल्यू x कहाँ लिखोगे भाई? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी हम t की वैल्यू को x नहीं लिखते हैं, कुछ समझने के लिए थोड़ी सी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लैरिफिकेट कर रहा हूँ। तो 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ मान लीजिए 0 होगा तो 1 यहाँ होगा। अब t की वैल्यू x आई, इसको इंटीग्रेट करना है और हमें कुछ कंडीशन नहीं पता है कि x कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो हम केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, मान लीजिए x यहां हो, केस सेकेंड, लेट x यहां हो, और केस थर्ड, मान लीजिए x यहां हो। पहले क्या था कि हम इतने फ्री नहीं थे कि x को जहां मन करे वहां लिख लें। हम यहां पे फ्री इसलिए हैं कि पता ही नहीं है कि x वेरिएबल कहां से कहां घूम रहा है। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होता, 2 4 5 6 होता, तो फिर तो ये बोर्ड का सवाल हो जाता। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट दे देता तो ये प्रॉब्लम बोर्ड का हो जाता, लेकिन ये प्रॉब्लम बोर्ड का रह नहीं गया है। अगर x यहाँ है और 0 से 1 के बीच में तुमको क्या करना है, ये x माइनस टी इंटू टी, एक्स माइनस टी, 0 से 1 के बीच में। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन तो हमने गलत नहीं लिख दिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लिखने में जल्दीबाजी। हाँ, गलत मैंने लिख दिया है, इसकी वजह थी x माइनस टी, यहाँ पर टी डी टी। देखिएगा एक t और है जो मार्क से बाहर है, तो मार्क से बाहर है तो फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो लेकर के परेशानी नहीं होना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू t मिली, यहाँ पुट करने के बाद यहाँ पे दिमाग में इसको बार बार रखना पड़ेगा। तुम्हें 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है।
अब केस बनाना तुमको शुरू करना पड़ेगा। कहाँ हो, कैसे हो। अगर मान लो तुम यहां हो, तो जब तुम यहां हो तो ये इंटीग्रेशन के लिए इसका क्या मतलब है? अरे भाई t की वैल्यू x आई है, तो अगर t की वैल्यू x हो तो ये वैल्यू अगर x यहाँ हो तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसका क्या रोल है? इसका कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि तुमको इंटीग्रेशन तो 0 से 1 के बीच में करना है। ध्यान देना, इसके बीच में करना है, और 0 से 1 के बीच से ये इधर है, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी अगर यहाँ है तो अगर ये 0 से छोटी है तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? अरे ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव लगा के बाहर हो जाओगे। यानी फर्स्ट केस में क्या मिला? 0 से 1 t माइनस एक्स, बाहर आ गया मार से t dt। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तो कुछ तब्दीली है ही नहीं। इसकी वजह है तुम्हारा x यहाँ है और तुमको यहाँ का और यहाँ के बारे में समझना है। ये यहाँ है, मतलब 0 से भी छोटा पे जगह पे पोजीशन पे है अगर देखा जाए तो ये हो गया 0 से 1 टी स्क्वायर माइनस एक्स टी डी टी। अब इसको लिखोगे टी क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 से 1 लिखोगे 1/3 माइनस, देखो टी के जगह पे लिखना है x/2 और माइनस 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब 0 हो जाएगा, तो इतना आया। इस केस में जो फंक्शन f(x) है वो ये आया। क्या पूछा जाएगा, बात की बात है, अभी ये सीखो। अब किस सेकंड में लेते हैं, किस सेकंड में तुम्हारा x यहां है। अगर x यहां हो तो 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से x जाओगे, फिर x से 1 जाओगे, और कोई रास्ता ही नहीं, इसको कूद के तो जाओगे नहीं भाई। 0 से देखो ये इस लिमिट को मैंने वो कर दिया, तो तुमको अब x से, क्योंकि x को बार बार हम क्यों दिमाग में रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं कि ये चीजें देखो x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहां पर जब x है तो इसका मतलब कि t की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब कि ये चीज निगेटिव हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है, निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेचर यही से बदलेगा। अब अगर तुम देखो तुमने x यहां ले लिया, तो अब तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे हो गया 0 to x मार x माइनस टी डी टी। कैसे बाहर निकलते हैं इसको बाद में देखते हैं। फिर x से 1 मार x माइनस टी डी टी। ध्यान देना, अब 0 से x यहां है, अब x यहां नहीं है, अब x यहां है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और t की वैल्यू x आई है। तो अगर हम 0 से बड़ा x रखते हैं, यानी t की वैल्यू है, देखो t की वैल्यू अब मैं यहां लिखता हूं, अब वो वैल्यू 0 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से। अब यहां पे तुमको ये देखना जरूरी है कि यहां पे प्लस दिखाई देगा कि माइनस, 0 और x के बीच में। भाई x यहां है, अगर ये दोनों एक ही चीज दिखाई देगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो करके 0 से 1 में भी हम इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करके इसको देखो कि ये क्या मतलब तुमको क्या दिखाई देता है, तुमको क्या दिखाई देता है। आई थिंक तुम समझ लिए होगे। अब x तुम्हारा यहां है, ये x वैल्यू t की है, ये x की जो वैल्यू है वो t की है, ध्यान दो। और तुम यहां हो, तो अगर तुम वैल्यू यहां से यहां तक रखते हो, ध्यान दो, तो ये वैल्यू जो है x से छोटी है, ये वैल्यू x से छोटी है, x से छोटी जो t है वो x है, तो यहां जब x से छोटी रखोगे तो यहां क्या दिखाई देगा, निगेटिव, और जब इससे बड़ी हो जाएगा तो पॉजिटिव। तो अब इसी सवाल को हम ब्रेक करेंगे 0 से x में, जहां निगेटिव दिखाई देगा t माइनस एक्स। यहां देखो मैं t नहीं लिख रहा हूं, t तुम लिख लो, इंटू टी डी टी।
और अगर ये दोनों में तुमको एक दिखाई देगा तो फिर ये x x कैंसिल होकर के तुम समय को बचाने के लिए 0 से 1 में इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये हो जाएगा x से 1 t माइनस, तो ये तो वही होगा t माइनस टी, फिर t dt। फिर इसका लिमिट करो, इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट को ऐड कर दो। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि x यहाँ है, और अगर x यहाँ है, फिर देखना तुमको 0 से 1 के बारे में सोचना है, और x यहाँ है। x यहाँ का मतलब क्या हुआ भाई? देखो एक बार x यहाँ था, x यहाँ था, ये वैल्यू 0 और 1 बड़ी थी। अब x यहाँ है, ये बॉर्डर लाइन तुम अपने कॉपी में बनाओ, x यहाँ है, यानी t की वैल्यू x यहाँ है, और ये वैल्यू इससे पीछे है। देखो ये 0 भी, ये x बड़ा है, 1 से भी x बड़ा है, तो t इक्वल टू एक्स को लो, तो t इक्वल टू एक्स ये है, यहाँ x है, और अब जब यहाँ x है तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तुमको करना है। तो अब ये देखो ना, इनसे बहुत ये बड़ी है, इसका मतलब अगर ये बड़ी है तो ये पॉजिटिव देगा, अगर ये पॉजिटिव देगा तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो तुमने लिख लिया 0 से 1। अब देखो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो 0 और 1 से बहुत आगे निकल गया, अब तुमको यहीं से मतलब है। लेकिन एक बात जरूर है, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका नेचर प्लस रहेगा कि माइनस, तो अगर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं करोगे, x माइनस टी इंटू टी डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे और उसके बाद से जो तुम्हारा आएगा वैल्यू रखोगे, आंसर निकाल लोगे। इस चीज को समझते हुए ये क्वेश्चन मैं तुमको लिख रहा हूं, और तुमको कमेंट बॉक्स में देखना है, देना है कि कैसे तुम लोगों ने किया, क्योंकि अब ये सवाल थोड़ी सी अब एडवांस लेवल की होगी। बाहर निकलने में ही तुमको खाली मतलब है कि बाहर निकलने में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन पर अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन होंगे ऑप्शंस तो भी मैं लिख देता हूं। हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t for which the integral 0 to 2 mod of x minus t dt is greater or equal to 1, is greater or equal to 1, is t की वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन है 2 to infinite, b माइनस इनफाइनाइट टू 0, c 0 to 2 और d नन। थोड़ा सा हम इसके बारे में हल्का सा आइडिया दे दें ताकि इसको तुमको घर पे करना है। सवाल वही है जो तुमको मैंने समझाया है। यहाँ t के बाद देखो, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेके चलना है। जब इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे तब, तो तुम जब इसको 0 पुट करोगे तो नंबर लाइन पर यहाँ क्या मिलेगा? t इक्वल टू, देखो t के रिस्पेक्ट में है या x के रिस्पेक्ट में, थोड़ा क्वेश्चन देख लेने दो। नहीं, मैंने गलती कर दिया, यहाँ x लिख लो। अब ये लाइन जो हो गई ना वो x की हो गई, ध्यान देना। x इक्वल टू t, तो t को हम कहीं रख नहीं रहे हैं, कारण कि इसकी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम 0 और 2 को लोकेट कर लें। अब x का मूवमेंट यहाँ कराएं, यहाँ कराएं और यहाँ कराएं, और इसके अनुसार हम देखें कि इसमें से कितने सही हैं या नहीं हैं। तो आई थिंक कि इसे तू करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए स्टूडेंट्स तू कमेंट बॉक्स में जा करके लिखेगा, सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इससे कल्याण हो जाए। एग्जाम बहुत पास में है, जेईई मेंस और एडवांस का। तो थैंक यू गाइस।